हेलो फ्रेंड्स, मैं विकास एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके यूट्यूब चैनल डेफोडिल कोचिंग क्लासेस में। हम पढ़ रहे थे कंप्यूटर के बारे में बेसिक जानकारी। आज जो हमारा टॉपिक है वो है नेटवर्किंग या कंप्यूटर नेटवर्क। तो ये हमारा आज का टॉपिक है। हम बात करते हैं सबसे पहले कि नेटवर्क क्या होता है। नेटवर्क एक जैसी कई सारी डिवाइसेस का बोल सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस जो है उनका एक साथ जो है आपस में जुड़े रहना क्या होता है, नेटवर्क होता है। जैसे कुछ लोग हैं जो एक दूसरे से किसी माध्यम से जुड़े हुए हैं, लाइक वो फोन से जुड़े हो सकते हैं आपस में, या किसी एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हुए जो इनके लिए कॉमन है। अब ये ऑर्गेनाइजेशन है, मान लो ये कोई कोचिंग है और ये क्या है, इस कोचिंग का स्टाफ। तो यहाँ के जो लोग हैं वो क्या है, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो ये क्या हो गया, एक तरीके से मेरा नेटवर्क हो गया। अगर मैं बात करूं, एक रूम में 10 लोग बैठे हैं, 10 लोग बैठे हैं जो एक दूसरे को नहीं जानते, ना एक दूसरे से जुड़े हुए हैं किसी भी तरीके से या किसी माध्यम से, तो वो मेरा नेटवर्क नहीं होगा। अब हम बात करते हैं कंप्यूटर नेटवर्क की। नेट होता है जाल और वर्क, यानी कि जाल में जुड़ के काम करना क्या होता है, नेटवर्क। कंप्यूटर नेटवर्क हमारा क्या होता है, यदि एक या एक से अधिक कंप्यूटर, दो या दो से ज्यादा कंप्यूटर अगर एक दूसरे से हमारे जुड़े हुए हैं तो वो क्या हो जाएगा, मेरा कंप्यूटर नेटवर्क। एक रूम है जिसमें 10 कंप्यूटर रखे हैं, मान लो 5 कंप्यूटर रखे हैं, क्या ये मेरा नेटवर्क है? नहीं, ये मेरा नेटवर्क नहीं है। नेटवर्क कब होगा, जब ये कंप्यूटर एक दूसरे से जुड़े हुए होंगे, तब मेरा क्या होगा, ये नेटवर्क होगा। अब बात करते हैं कि नेटवर्क की जरूरत हमें क्यों पड़ती है। तो नेटवर्क की जरूरत के लिए क्यों पड़ती है, इसके लिए 3 पर्पज के लिए नेटवर्क है वो बनाया जाता है। सबसे पहला है उद्देश्य। क्या उद्देश्य होते हैं नेटवर्किंग के? सबसे पहला जो है वो है इंफॉर्मेशन को शेयर करना। एक ऑफिस है जहां पे 3 कंप्यूटर लगे हुए हैं। अब दिन में हम जो भी काम करते हैं तो क्या होता है कि मुझे एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में फाइल है उसको ट्रांसफर करना पड़ता है, कुछ ना कुछ डिटेल मुझे भेजनी पड़ती है। तो क्या मैं हर बार ये पॉसिबल होगा कि जैसे ही फाइल मेरी कंप्लीट हुई, पेन ड्राइव में उसको कॉपी किया, पेन ड्राइव से उसको कॉपी किया, कॉपी करने के बाद यहां से पेन ड्राइव में लेके दूसरे सिस्टम में उस पेन ड्राइव को हमने क्या किया, कनेक्ट किया। तो क्या पूरे दिन हम ऐसा कर सकते हैं? नहीं कर सकते। ये काफी प्रॉब्लम क्रिएट करता है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन हो जाती है। 1 या 2 बंदे तो सिर्फ इसी काम के लिए हमें चाहिए। तो इस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए क्या किया, इन कंप्यूटरों को आपस में किसी माध्यम से तार या बिना तार के जोड़ दिया गया। तो क्या हुआ, अब जो भी इनको इंफॉर्मेशन चाहिए वो क्या करेंगे, वायर के थ्रू भेज सकते हैं या फिर रिसीव कर सकते हैं किसी भी कंप्यूटर में। तो एक दूसरे से अगर इनको इंफॉर्मेशन शेयर करनी है तो क्या किसको काम में लेते हैं, नेटवर्किंग को काम में लेते हैं। ये हो गया हमारा पहला उद्देश्य। दूसरा उद्देश्य क्या होता है, रिसोर्सेज को शेयर करना। रिसोर्सेज क्या होते हैं, रिसोर्सेज बोल सकते हैं या पेरिफेरल डिवाइसेस, पेरिफेरल उपकरण या डिवाइसेस। पेरिफेरल उपकरण हमने पढ़े थे, कौन से होते हैं, प्रिंटर, स्कैनर, ये क्या है मेरे पेरिफेरल डिवाइसेस है।
अब अगर आपने पीछे की क्लासें देखी हैं तो आपको पता होगा पेरिफेरल डिवाइसेस कौन सी होती हैं। तो यहाँ पे प्रिंटर और स्कैनर एक तरीके से क्या है, मेरी पेरिफेरल डिवाइसेस है या फिर रिसोर्स है, यानी कि संसाधन, कम संसाधनों को ज्यादा जगह यूज करना है, यानी कि एक ऐसा संसाधन जिसको सभी बांट सकते हो। इसका एग्जांपल देखते हैं। एक ऑफिस है जिसमें 4 कंप्यूटर लगे हुए हैं। अब हर एक कंप्यूटर को ये जरूरत है कि वो कुछ ना कुछ उसको प्रिंट करना पड़ता है, उसकी रिक्वायरमेंट होती है, उसकी आवश्यकता होती है कि उसको डॉक्यूमेंट क्या करने पड़ते हैं, प्रिंट करने पड़ते हैं। तो प्रिंट करने पड़ते हैं, तो इसके लिए एक अलग प्रिंटर, इसके लिए एक अलग प्रिंटर, इसके लिए अलग प्रिंटर। ये क्या हो गए, मेरे सारे कंप्यूटर हो गए, और ये सारे मेरे क्या हो गए, प्रिंटर हो गए। तो सबका काम क्या है, प्रिंट करना है। तो इससे क्या प्रॉब्लम आती है मेरे पास में कि कॉस्ट जो है, इसकी लागत है वो प्रिंटर की बहुत ज्यादा हो जाती है। तो इस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए क्या करते हैं, नेटवर्क क्रिएट करते हैं। नेटवर्क किस तरीके से क्रिएट करेंगे, एक प्रिंटर होगा, उस प्रिंटर को क्या करेंगे, सभी कंप्यूटर क्या करेंगे, शेयर करेंगे। तो जहां पे मुझे पहले 4 प्रिंटर खरीदने पड़ रहे थे, अब मुझे कितने प्रिंटर खरीदने पड़ेंगे, सिर्फ एक प्रिंटर है, मुझे वो वहां पे खरीदना पड़ेगा। अब क्या किया मैंने, जो संसाधन थे उसको क्या कर दिया, शेयर कर दिया। अगर इसको प्रिंट निकालना है तो ये कमांड देगा, वो पेपर प्रिंट हो जाएगा। इसको प्रिंट निकालना है तो ये कमांड दे देगा। जिस भी कंप्यूटर को प्रिंट निकालना है वो कमांड दे देगा उस प्रिंटर को, और वो क्या कर देगा, प्रिंटर उस जो भी कमांड आई है उसके अकॉर्डिंग उसको प्रिंट कर देगा। तो दूसरा पॉइंट हमारा क्या हो गया, संसाधनों को शेयर करना, रिसोर्सेज को शेयर करना या पेरिफेरल उपकरणों को शेयर करना। इसके बाद तीसरा जो हमारा है वो है कॉस्ट को कम करना। तीसरा पॉइंट है कॉस्ट कम करना या लागत कम करना। अभी हमने एक एग्जांपल देखा जिसमें क्या हो रहे थे, हमारे 4 कंप्यूटर थे और चारों कंप्यूटर अलग अलग प्रिंटर को यूज कर रहे थे। तो 4 प्रिंटर खरीदने की बजाय अगर मैं नेटवर्किंग बनाता हूं तो क्या होगा, मुझे सिर्फ एक प्रिंटर खरीदना पड़ेगा और उस एक प्रिंटर को क्या करूंगा, मैं चारों से कनेक्ट कर दूंगा। तो वो क्या हो जाएगा मेरा, उससे क्या हो जाएगी, लागत कम हो जाएगी। तो अगर पहले मेरा जो प्रिंटर की कॉस्ट थी 10,000, एक प्रिंटर की कॉस्ट है तो कितनी हो जाती है टोटल, इंटू 4। पहले जो काम 40,000 रुपए में हो रहा था, अब वो ही मेरा काम कितने में हो जाएगा, 10,000 में वो काम हो जाएगा। तो लागत क्या हो गई, इससे कम हो गई। तो इसके लिए भी इसको काम में लिया जाता है। अब एक बार हम क्या करते हैं, पूरे नेटवर्किंग की परिभाषा देखते हैं कि नेटवर्किंग क्या होता है और कैसे काम करते हैं, क्या इसकी डेफिनेशन में लिखेंगे। तो इसकी परिभाषा होगी, दो या दो से अधिक कंप्यूटरों को जोड़ना जिससे वे सूचना का आदान प्रदान कर सकें तथा पेरिफेरल या फिर तथा संसाधनों को मिलकर काम में
ले जिससे लागत को कम किया जा सके। तो इसकी डेफिनेशन क्या हो गई? दो या दो से अधिक कंप्यूटर होंगे हम हमारे, यानी कि एक कंप्यूटर का कभी नेटवर्क नहीं बनेगा, या तो दो होंगे या फिर दो से ज्यादा हो सकते हैं, कितने भी हो सकते हैं। को जोड़ना, इनको आपस में क्या करना है, दो या दो से अधिक कंप्यूटर, ये मेरे दो या दो से अधिक कंप्यूटर हो गए, आपस में इनको जोड़ना, ठीक है, जोड़ दिया किसके लिए? ताकि ये सूचनाओं का आदान प्रदान कर सकें। तो सूचनाओं का ये आदान प्रदान कर सकते हैं तथा संसाधनों का मिलकर काम में ले सकें। एक प्रिंटर तीनों प्रिंटर को काम में ले सकते हैं, तीनों सिस्टम, तथा लागत कम की जा सके। इससे क्या होगी? कॉस्ट कम होगी। पहले 3 प्रिंटर की जरूरत पड़ रही थी, अब कितने में काम हो रहा है मेरा? एक प्रिंटर में काम हो रहा है। तो ये हो गया मेरा कंप्यूटर नेटवर्किंग। क्या होता है, क्या उसके उद्देश्य हैं। यहाँ पे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि निम्न में से नेटवर्किंग का उद्देश्य नहीं है, तो क्या होगा? आपको 3 ऑप्शन मिलेंगे। कौन कौन सा? सूचनाओं का आदान प्रदान करना, संसाधनों को बांटना या शेयर करना, कॉस्ट को कम करना, और एक और कोई ऑप्शन मिल सकता है, वो आपको टिक आउट करना है कि वो ऑप्शन नहीं है, क्योंकि उद्देश्य सिर्फ हमारे जो मुख्य उद्देश्य है वो 3 ही होते हैं। अब चलते हैं आगे इसके प्रकारों की तरफ। इसके प्रकारों में नेटवर्किंग के प्रकार जो है, प्रकार में सबसे पहला जो है वो है मेरा लेन। लेन होता है लोकल एरिया नेटवर्क। लोकल एरिया नेटवर्क, लोकल एरिया मतलब यदि एक ही बिल्डिंग के या एक ही भवन के सारे कंप्यूटरों को अगर जोड़ा जाए, या तो एक कमरे के बोल सकते हैं, एक भवन के बोल सकते हैं, एक भवन अथवा एक कमरे के कंप्यूटर को जोड़ना। कोई बिल्डिंग है, उस बिल्डिंग के कंप्यूटरों को एक साथ जोड़ना क्या होता है मेरा? लेन काम करेगा। जैसे एक बिल्डिंग है, उसमें काफी सारे कंप्यूटर लगे हुए हैं, एक रूम हो सकता है, कोई भी एक ऑफिस हो सकता है, उनको किसी केबल या बिना केबल के भी बोल सकते हैं, किसी भी वायर या बिना वायर की, तार या बेतार की। परिभाषा में एक चीज और ध्यान में रखना कि कंप्यूटरों को किसी भी माध्यम से जोड़ना, वो तार से जोड़ सकते हैं, बिना तार के जोड़ सकते हैं। तो उनको जोड़ना ताकि वो क्या कर सके? इंफॉर्मेशन शेयर कर सके। तो वो कौन सा होगा? मेरा लोकल एरिया नेटवर्क होगा। अब इसमें क्या इंपॉर्टेंट चीज है, इसमें जो इसकी स्पीड होती है वो 10, स्पीड कितनी होगी? 10 Mbps से लेके 100 Mbps, 10 मेगाबाइट पर सेकंड, यानी कि 1 मिनट में 10 MB से लेके एक सेकंड में 10 MB से लेके 1 सेकंड में 100 MB तक ये ट्रांसफर कर सकता है। तो वर्तमान में ये स्पीड कितनी है? 1 Gbps। नॉर्मल जो स्पीड होती है वो 10 Mbps से लेके 100 Mbps तक होती है। वर्तमान में स्पीड हमारे पास कितनी उपलब्ध है? 100 Mbps तक ये स्पीड है वो हमारे पास उपलब्ध है। तो ये हो गया मेरा लोकल एरिया नेटवर्क। इसके बाद सेकंड की बात करते हैं। सेकंड है मेरा मेन।
मेन होता है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, हमें पता है कि मेट्रो क्या होती है। मेट्रो ट्रेन की अगर हम बात करें, लाइक मेट्रो ट्रेन एक शहर को जोड़ती है। एक शहर है, उसके कई एरिया हैं, तो उनको जोड़ने का काम कौन करती है? मेट्रो करती है। ठीक है, उसी तरीके से एक शहर है, उस शहर के जितने भी मेरे कंप्यूटर हैं, सारे बोल सकते हैं या सारे किसी एक ब्रांच के बोल सकते हैं, उनको एक दूसरे से जोड़ना क्या होता है? मेरा मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। किस तरीके से? मान लो हमारी कोचिंग है डैफोडिल, DCC कोचिंग का क्या नाम है? डैफोडिल कोचिंग क्लासेस। इसके तारानगर में 3 ब्रांचेज हैं। कितनी ब्रांचेज हैं? 3। एक तो है कुल्हड़िया कॉलोनी, एक है अंबेडकर सर्किल, और एक है पुराना बाजार। कितनी ब्रांचेस है हमारी कोचिंग की? मान लीजिए 3 हमारी कोचिंग की शाखाएं हैं। तो ये तारानगर है, मान लीजिए, ये तारानगर है। यहाँ पे हमारी कुल्हड़िया कॉलोनी वाली जो हेड ब्रांच है वो आ गई, और 3 इसकी सब ब्रांच मान लो, एक अंबेडकर सर्किल और एक पुराना बाजार। अब यहाँ पे जो कंप्यूटर रखे हैं, यहाँ पे 3 कंप्यूटर रखे हैं, मान लीजिए तीनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। यहाँ पे 2 कंप्यूटर रखे हैं जो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, और यहाँ पे 4 कंप्यूटर रखे हैं जो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अब ये एक जो मेरा इस बिल्डिंग के अंदर इंडिविजुअल नेटवर्क है, ये तो हो गया मेरा लेन, लोकल एरिया नेटवर्क। यहाँ पे क्या हो गया? लेन, और ये भी क्या हो गया? लेन। अब मैंने क्या किया? इन तीनों ब्रांच को एक साथ जोड़ दिया। तीनों ब्रांच को क्या किया? एक साथ जोड़ दिया। कैसे भी जोड़ सकते हैं कि हेड ब्रांच को अलग अलग जोड़ सकते हैं दोनों को, या इस तरीके से जोड़ सकते हैं कि तीनों एक दूसरे से सीधा संपर्क वो कर सकते हैं। तो ये जो नेटवर्क है, ये मेरा कौन सा हुआ? मेन। यानी कि एक ही शहर की कई बिल्डिंगों को एक नेटवर्क से जोड़ना क्या होता है? मेरा मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। कोई स्कूल हो सकती है एक ही शहर में, बड़े शहर में एक स्कूल की 1 से अधिक ब्रांचेज हो सकती हैं। कोई ऑफिस हो सकता है जिसकी एक ही शहर में कई सारी ब्रांचेज हो सकती हैं, तो उनको एक दूसरे से जोड़ना क्या होता है? मेरा मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। इसके अगर हम एग्जाम्पल की बात करें, तो जो केबल आता है, टीवी केबल, हमें पता है कि एक शहर में जो केबल आती है तो उसका एक ऑपरेटर होती है और वो पूरे शहर में फैली होती है। तो वो मेरा किसका एग्जाम्पल है? वो हमारा मेन नेटवर्क है, उसका है एग्जाम्पल है। इसके बाद नेक्स्ट की बात करते हैं। थर्ड जो प्रकार है मेरा, वो है वेन। वेन होता है वाइड एरिया नेटवर्क। वाइड एरिया नेटवर्क, अगर हमें पूरे विश्व के कंप्यूटर अगर हमें एक साथ जोड़ने की अगर हम बात करते हैं, कि अवधारणा को अगर की बात करते हैं कि हमें पूरे विश्व के कंप्यूटरों को सबको एक साथ जोड़ना है, तो वो क्या होता है? मेरा वाइड एरिया नेटवर्क। यानी कि 2 बड़े शहरों को जोड़ना हो सकता है,
दो देशों को जोड़ना हो सकता है, दो महाद्वीपों को जोड़ना हो सकता है। तो वो किस में आता है, मेरा वाइड एरिया नेटवर्क में। इसको नेटवर्क ऑफ नेटवर्क भी बोलते हैं, नेटवर्क ऑफ नेटवर्क। यानी कि एक शहर है, वहां पे कई सारे कंप्यूटर आपस में जुड़े हुए हैं किसी बिल्डिंग में, और उसके बाद एक दूसरा शहर है, वहां के कंप्यूटर एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, और वो दोनों शहर एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो ये क्या हो गया, मेरा वाइड एरिया नेटवर्क। इसकी अगर एग्जाम्पल की बात करें तो इंटरनेट जो है वो मेरा किसका एग्जाम्पल है, वाइड एरिया नेटवर्क का एग्जाम्पल है। इंटरनेट किस तरीके से, ये शहर है तारानगर, एक और शहर है दूसरा जयपुर, एक और शहर है चूरू, और एक तीसरा शहर है सीकर। अब क्या होगा, चूरू के अंदर ऐसे बहुत सारे ऑफिस हैं जहां पे क्या होंगे, तारानगर में जहां पे बहुत सारे कंप्यूटर हैं वो एक दूसरे से जुड़े हुए होंगे। ये क्या होंगे, एक दूसरे से इंटरनेट के जुड़े हो सकते हैं, या फिर कोई इनकी ब्रांच हो सकती है, मेन नेटवर्क ये हो सकता है। सेम जयपुर में भी बहुत सारे कंप्यूटर हैं वो एक दूसरे से जुड़े हुए मिल जाएंगे। लाइक ये एक नेटवर्क हो गया, ये दो कंप्यूटरों का एक नेटवर्क हो गया, दोनों अलग अलग ऑफिस हैं। सेम सीकर में भी यही होगा और चूरू में भी यही होगा। यहाँ पे दो दो कंप्यूटर के दो नेटवर्क है, यहाँ पे तीन कंप्यूटर का एक नेटवर्क है। ये सभी क्या होंगे, एक दूसरे से जुड़ेंगे, किसके माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम से। तो नेटवर्कों का नेटवर्क है वो क्या हो गया, मेरा इंटरनेट। यानी कि अगर वाइड एरिया की रेंज में, बहुत बड़े रेंज में एरिया में अगर मुझे कंप्यूटरों को जोड़ना है तो वो कौन सा होगा, मेरा वाइड एरिया नेटवर्क। हमारे जो मुख्य नेटवर्क है वो ये तीन ही प्रकार के हैं, लेन, मैन, वेन। लेकिन इनके अलावा भी कुछ नेटवर्क हैं जो एग्जाम में कई बार पूछ लिए जाते हैं, उनकी फुल फॉर्म पूछ ली जाती है, क्या उनका उपयोग है ये भी पूछा जा सकता है। इसके बाद फोर्थ ऑप्शन की अगर हम बात करते हैं तो फोर्थ ऑप्शन है हमारा सेन। सेन की फुल फॉर्म होती है स्टोरेज एरिया नेटवर्क। नाम से ही पता चलता है ऐसा नेटवर्क जिसका पर्पज क्या हो, सिर्फ डेटा को स्टोर करना हो। यानी कि किस तरीके से होगा, बहुत सारे कंप्यूटर होंगे जो क्या होंगे, एक दूसरे से जुड़े हुए होंगे। किससे, कोई एक हब से ये क्या हो सकते हैं, जुड़े हुए हो सकते हैं। अब ये एक दूसरे से क्या है, जुड़े हुए हैं, लेकिन ये क्या है, डेटा को स्टोर नहीं करेंगे। डेटा को जो स्टोर करने का काम है, जो मेरा हब है वो ही करेगा। जो मेन कंप्यूटर इसका काम क्या रहेगा, सिर्फ डेटा को स्टोर करना रहेगा। तो ऐसा नेटवर्क जिसका उद्देश्य सिर्फ क्या हो, डेटा को स्टोर करने के पर्पज से नेटवर्क बनाया जाए, तो वो कौन सा होगा, मेरा स्टोरेज एरिया नेटवर्क। क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जाएगा कि निम्न में से सिर्फ डेटा को संग्रहण करने के पर्पज से कौन सा नेटवर्क बनाया जाता है। तो अगर वहां पे स्टोरेज एरिया नेटवर्क देता है तो आप कर ही सकते हो, लेकिन अगर ऑप्शन आ जाए सेन, पेन, लेन, मैन कुछ भी, तो आपको ध्यान रखना है सेन की फुल फॉर्म कि स्टोरेज एरिया नेटवर्क होता है और ये क्या काम करता है, डेटा को स्टोर करने के काम ये आता है। तो ये हो गया हमारा कौन सा, सेन। इसके बाद फिफ्थ पॉइंट पे हम चलते हैं। नेक्स्ट जो हमारा नेटवर्क का टाइप है वो है VPN। जो टाइप है वो कौन सा है मेरा, VPN। VPN क्या होता है, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। कई जगह पे वेन भी पूछा जाता है, वर्चुअल एरिया नेटवर्क, लेकिन हम बात करते हैं VPN की। VPN है ये एक सुरक्षित
सुरक्षित नेटवर्क के लिए इसको काम में लिया जाता है। सुरक्षित नेटवर्क किस तरीके से, ये मेरा इंटरनेट है, ये मेरी इंटरनेट की दुनिया है, ये मेरा कंप्यूटर है। मुझे डेटा सेंड करने हैं तो इंटरनेट के थ्रू से जाएंगे, तो क्या होगा, इस डेटा मैंने यहाँ से सेंड किया और ये इंटरनेट की दुनिया में गया और फिर यहाँ से किसके पास जाएगा, आगे नेक्स्ट कंप्यूटर के पास ये जाएगा। तो यहाँ पे ये एक तरीके से क्या हो जाती है, मेरी असुरक्षित हो जाती है। तो इस चीज को ध्यान में रखने के लिए, डेटा चोरी ना हो इस वजह से बचने के लिए क्या करते हैं, एक प्राइवेट नेटवर्क है वो क्रिएट करते हैं, एक ऐसा रास्ता निकालते हैं जो कि जाएगा तो इंटरनेट में से होके, लेकिन वो ओपनली नहीं होगा, वो क्या होगा, प्राइवेट होगा, हमारा खुद का पर्सनल होगा। तो उसके लिए काम में इसको लिया जाता है। तो क्वेश्चन क्या आ सकता है कि सुरक्षित नेटवर्क निम्न में से सबसे ज्यादा अधिक सुरक्षित नेटवर्क कौन सा है, तो ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, वीपीएन। क्यों काम में लिया जाता है, सिर्फ डेटा को सुरक्षित रखने के लिए इसको काम में लिया जाता है। वीपीएन ऐप आप प्ले स्टोर से डाउनलोड करते हो, कई साइट क्या होते हैं, कंट्री वाइज ब्लॉक होती हैं, तो क्या करते हो आप, वीपीएन डाउनलोड करते हो, वीपीएन डाउनलोड करने के बाद उसको किसी दूसरी कंट्री से कनेक्ट करते हो वीपीएन को, जहां पे वो साइट जो है वो बैन नहीं है। तो वो क्या दिखाता है आपको कि आप वहां से सर्वर से वो एक प्राइवेट आपका नेटवर्क है, वर्चुअल नेटवर्क क्रिएट कर देता है, जिससे कि आप ब्लॉक साइट को भी एक्सेस कर सकते हो। तो इसके पीछे ये रीजन होता है। इसके बाद सिक्स्थ जो है मेरा पॉइंट वो है पैन। पैन क्या होता है, पर्सनल एरिया नेटवर्क। पर्सनल मतलब किसी इंडिविजुअल पर्सन क्या करता है, अपने लिए एक नेटवर्क बना लेता है, तो वो क्या हो गया, मेरा पर्सनल एरिया नेटवर्क हो गया। कैसे, मान लो कोई एक ऑफिस है, ऑफिस में एक बंदा काम करता है, ठीक है, ये क्या है, वहां का ऑफिस का नेटवर्क है। अब उसने क्या किया, ये ऑफिस का कंप्यूटर है मान लो, यहां से उसने इंफॉर्मेशन किस में ट्रांसफर की, लैपटॉप में ट्रांसफर की, या अपने टैबलेट में ट्रांसफर की, या फिर अपने मोबाइल में ट्रांसफर की। तो ये क्या हो गया, उसका पर्सनल नेटवर्क है, क्योंकि वो पूरे ऑफिस के साथ नहीं जुड़ा हुआ है, उसकी जो पर्सनल खुद के जो उपकरण है वो उन्हीं में डेटा क्या कर सकता है, ट्रांसफर कर सकता है। तो एक तरीके से निजी रूप से डेटा को आदान प्रदान करने के लिए कौन सा नेटवर्क हमारा काम में आता है, पर्सनल एरिया नेटवर्क है वो काम में लिया जाता है। तो एग्जाम में क्वेश्चन भी ये आता है कि निजी डेटा शेयर करने के लिए कौन सा नेटवर्क काम में लिया जाता है, तो पर्सनल एरिया नेटवर्क है वो मेरा उसका आंसर हो जाएगा। सेवंथ जो नेटवर्क है मेरा वो है CAN। कैन होता है कैंपस एरिया नेटवर्क। ऐसा नेटवर्क जो किसी एक इंडिविजुअल कैंपस में ही काम करे, वो कौन सा होगा मेरा, कैंपस एरिया नेटवर्क। कैंपस का मतलब आपने देखा होगा कि कई सारे जो मेरे कॉलेजेस होते हैं वहां पे क्या होता है, वाईफाई की जैसे रेंज है, तो वो क्या करती है, सिर्फ इसी के अंदर काम में आती है कैंपस में, तो वो क्या हो गया मेरा एक उसी इंडिविजुअल कैंपस का नेटवर्क हो गया। आपने देखा होगा कि रेल में आप रेलवे प्लेटफॉर्म पे आप फ्री ऑफ कॉस्ट इंटरनेट है वो वहां पे चला सकते हो, वहां के वाईफाई से कनेक्ट करके, तो वो भी किसका एग्जांपल है, मेरा कैंपस एरिया नेटवर्क का एग्जांपल है। तो क्वेश्चन क्या बनेगा, CN की फुल फॉर्म क्या हो सकती है, या किसी एक कैंपस के अंदर समाहित नेटवर्क कौन सा होता है जो जिसकी रेंज क्या होती है, सिर्फ एक कैंपस में होती है। तो ऑप्शन में आपको लेन मिल सकता है और कैन भी मिल सकता है। तो लेन है वो एक सिर्फ बिल्डिंग के कंप्यूटर या एक कमरे के या एक ऑफिस के जितने भी कंप्यूटर हैं उनको जोड़ने के लिए काम में आता है, उसकी रेंज उस बिल्डिंग से बाहर नहीं होती। लेकिन जो कैंपस है उसकी रेंज है
ये कैंपस है, इसमें ये मेरी क्या है, बिल्डिंग है, बाकी का ये क्या है, मेरा ग्राउंड है। तो ये पूरा मेरा कैंपस में आता है। इस पूरे कैंपस में अगर मेरा कोई नेटवर्क काम कर रहा है तो वो कौन सा हो गया, कैन कैंपस एरिया नेटवर्क। सिर्फ इस एक बिल्डिंग में नेटवर्क काम कर रहा है इनमें इंडिविजुअली, तो वो कौन सा हो गया, मेरा लोकल एरिया नेटवर्क या लैन। कैन के बाद 8th पॉइंट हमारा है WLAN, जिसका नाम है, फुल फॉर्म होती है वायरलेस एरिया नेटवर्क। वायरलेस एरिया नेटवर्क, नाम से ही पता चल रहा है वायरलेस यानी कि बिना तार के, बिना तार वाला नेटवर्क। बिना तार वाला नेटवर्क जो है वो कैसा होता, कौन सा होता है, मेरा वायरलेस एरिया नेटवर्क या WLAN उसको बोलते हैं। तो बिना तार मतलब हम इंटरनेट आज काम में लेते हैं, मोबाइल में इंटरनेट चलाते हैं, ठीक है। तो क्या जब हम इंटरनेट चलाते हैं तो क्या हम किसी केबल के थ्रू कनेक्ट हैं, नहीं है। तो वो एक किसका एग्जांपल है, मेरा लेन का एग्जांपल है। वाईफाई हॉटस्पॉट ऑन करते हैं इंटरनेट कनेक्ट करने के लिए, या फिर फाइल ट्रांसफर करते हैं जेंडर से शेयरेड से, तो वहां पे भी क्या हम कोई केबल लगा के फाइल ट्रांसफर करते हैं, नहीं करते। तो वो भी किसका एग्जांपल है, मेरा वायरलेस का। इसके अलावा ब्लूटूथ, ये भी किसका एग्जांपल है, मेरा वायरलेस एरिया नेटवर्क का। क्वेश्चन क्या आएगा कि निम्न में से वायरलेस या WLAN का एग्जांपल है, तो आंसर क्या हो सकता है, ब्लूटूथ हो सकता है, वाईफाई हो सकता है, इंटरनेट हो सकता है। या फिर कि निम्न में से ऐसा कौन सा नेटवर्क है जिसमें बिना तार के कंप्यूटरों को जोड़ा जाता है, तो कौन सा हो जाएगा, मेरा WLAN इसका आंसर हो जाएगा। तो ये जो नेटवर्क थे ये हमारे पूरे हो चुके हैं। जो हमारे मुख्य नेटवर्क थे वो हमारे कौन कौन से थे, लैन, मेन और वेब। आप WLAN को भी इसमें इंक्लूड कर सकते हो। ये क्या है, मेरे इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट तो सभी हैं लेकिन ये आपको ज्यादा अच्छे से पढ़ने हैं। जो दूसरे मेरे और कौन कौन से रह गए, VPN, CAN, SAN, PAN, ये नेटवर्क है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगर एग्जामिनर अगर ज्यादा डीप से क्वेश्चन पूछता है तो वो इनमें से पूछ सकता है, वरना बेसिक इनमें से तो क्वेश्चन आने हैं। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो है हमारा संचार तंत्र। हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है, संचार तंत्र। संचार तंत्र क्या होता है, जब हम किसी एक कंप्यूटर को अपने कंप्यूटर से सूचना भेजते हैं तो वो एक पर्टिकुलर कोई ना कोई प्रोसेस के थ्रू वहां पे जाती है। तो वो जो प्रोसेस है, जहां से इंफॉर्मेशन कहां से जनरेट हुई, किसने भेजा और किसके द्वारा गई, वो सारा जो सिस्टम है वो मेरा क्या होता है, संचार तंत्र होता है। तो हम बात करते हैं कि संचार तंत्र में हम किस किस को शामिल करेंगे। तो संचार तंत्र जो है मेरा कहां से स्टार्ट होता है, सबसे पहले स्टार्ट होता है ये उद्गम से। उद्गम, एक बार संचार तंत्र हम बनाते हैं क्या होता है, फिर इसके एक एक जो पॉइंट है उसको हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहला है उद्गम, उसके बाद प्रेषक, फिर आता है संचरण माध्यम, संचरण माध्यम, इसके बाद आता है प्राप्तकर्ता, और अंतिम जो है वो है मेरा गंतव्य।
जो उद्गम और प्रेषक है ये दोनों मिलकर बनाते हैं मेरा उद्गम तंत्र। उद्गम तंत्र। और जो प्राप्तकर्ता और गंतव्य है ये दोनों मिलकर बनाते हैं मेरा गंतव्य तंत्र। गंतव्य तंत्र। अब यहां पे सिर्फ इतने की बात करते हैं तो यहां से क्या क्वेश्चन बन सकता है कि संचार निम्न में से संचार तंत्र का घटक नहीं है, कि इनमें से कौन सा ऐसा हिस्सा है जो संचार तंत्र का भाग नहीं है। तो आपको तीन ऑप्शन ये मिल जाएंगे और एक कोई दूसरा ऑप्शन मिल जाएगा। तो आपको इनमें से इनको छोड़ के कोई भी जो चौथा ऑप्शन हो वो आपको उसको टिक कर देना है बिना देखे। या फिर ये पूछा जा सकता है कि निम्न में से कौन सा संचार तंत्र का घटक या भाग है। तो उद्गम, प्रेषक, संचरण माध्यम, प्राप्तकर्ता, गंतव्य, ये इसके भाग हैं। तो इनमें कोई सा भी एक जो आपको ऑप्शन में मिलेगा आपको उसको क्या करना है, टिक मार्क करना है। तीसरा क्वेश्चन यहां से जो बनेगा वो क्या बनेगा मेरा कि उद्गम तंत्र में कौन कौन से घटक है वो संचार तंत्र के शामिल, संचार तंत्र के कौन से ऐसे घटक है जिसको हम गंतव्य या फिर उद्गम तंत्र में शामिल कर सकते हैं। तो उद्गम की बात करें तो उद्गम और प्रेषक दो ही घटक जो है मिलके मेरा क्या बनेगा, संचार उद्गम तंत्र बनेगा। और गंतव्य तंत्र की बात करें तो प्राप्तकर्ता और गंतव्य सिर्फ ये दो मिलके मेरा क्या बनेगा, गंतव्य तंत्र बनेगा। तो ये हमारे यहाँ से अभी तक जो हमने क्वेश्चन पढ़े वो यहाँ से ऐसे बन सकते हैं। अब बात करते हैं सबसे पहले उद्गम की। उद्गम वो जगह है जहां से मेरी सूचना जनरेट होती है या उत्पन्न होती है। क्या होती है, सूचना उत्पन्न होती है। क्वेश्चन बनेगा संचार तंत्र में वो कौन सी जगह है या कौन सा ऐसा भाग है जहां पे सूचना जनरेट होती है या उत्पन्न होती है। तो वो कौन सा हो गया मेरा उद्गम। उद्गम से किसके पास आएगी, प्रेषक के पास आएगी। प्रेषक कौन होगा, भेजने वाला या सेंडर। मेरे पास कोई एक मेल है, अब मुझे क्या करना है, उसको भेजना है। मैं किसी को व्हाट्सएप पे मैसेज सेंड कर रहा हूं तो यहाँ पे मैं क्या हो गया, सेंडर हो गया। तो प्रेषक कौन होता है, सेंड करने वाला या फिर ये निर्धारित करने वाला कि जो इंफॉर्मेशन है वो किस माध्यम से भेजी जाएगी। प्रेषक क्या होगा, एक तो सूचना को भेजेगा और उसको दूसरा काम क्या होगा, वो ये निर्धारित करेगा कि मैं जो सूचना भेज रहा हूं उसको किस माध्यम से मैं भेजूं। तो दोनों काम कौन करेगा, प्रेषक करेगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट माध्यम की। माध्यम जो है वो मेरा यूजर, सेंडर है, वो किस तरीके से इंफॉर्मेशन भेजना चाहता है सामने यूजर को। तो वो वायर हो सकता है, वायर हो सकता है, वायरलेस हो सकता है, या गाइडेड मीडियम, अनगाइडेड मीडियम, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। अभी हम देखते हैं कि या तो वो तार से भेज सकता है, बिना तार के भेज सकता है। तो कोई भी जो मेरा माध्यम है वो उसको निर्धारित करेगा। निर्धारित करने का काम कौन करेगा, प्रेषक। क्वेश्चन क्या बनेगा, संचरण माध्यम की डेटा किस माध्यम से सामने रिसीवर के पास या प्राप्तकर्ता के पास जाएगा, इसका निर्धारण कौन करता है। तो इसका निर्धारण कौन करेगा, प्रेषक करेगा। एक चीज और ध्यान में रखनी है, प्रेषक जो माध्यम से डेटा को भेजता है, प्राप्तकर्ता के पास वो माध्यम उपलब्ध होना चाहिए जिसके द्वारा वो रिसीव कर सकता है। कैसे, यूजर ने यहां से भेज दिया वायरलेस, बिना तार के, इंटरनेट के मतलब इंटरनेट के थ्रू भेज दिया, ऐसे माध्यम जिसमें तार की उसको जरूरत नहीं पड़ी। लेकिन प्राप्तकर्ता के पास वो बिना तार का कोई नेटवर्क है ही नहीं, तो वो इंफॉर्मेशन आगे नहीं जाएगी। यानी कि जिस भी माध्यम को वो यूज में ले रहा है वो माध्यम दोनों के पास अवेलेबल होना जरूरी है। तो ये चीज यहाँ पे ध्यान रखनी है। प्राप्तकर्ता कौन होता है, रिसीवर। मतलब जो गंतव्य है, डिस्टेंस जो है मेरा, डेस्टिनेशन, डेस्टिनेशन से पहले, पहुंचने से पहले, जहां पे उसको जाना है, फाइनली इंफॉर्मेशन को जाना है, उससे पहले जो इंफॉर्मेशन को रिसीव करेगा वो कौन होता है, मेरा रिसीवर। तो हमने इंफॉर्मेशन भेज दी,
प्राप्तकर्ता क्या करेगा, उसको एक ऐसा उपकरण जो उसको प्राप्त करेगा, रिसीव करेगा सिग्नल्स को, और फिर वो रिसीव करके किसको सेंड कर देगा, गंतव्य को वो इन्फॉर्मेशन भेज देगा जहां पे एक्चुअल में मेरे को इन्फॉर्मेशन है वो भेजनी है। तो प्राप्तकर्ता कौन हो गया, जो प्रेषक द्वारा संचरण माध्यम से, जिस संचरण माध्यम से या जिस माध्यम से उसने इन्फॉर्मेशन भेजी है उसके द्वारा इन्फॉर्मेशन को रिसीव किया है। और रिसीव यहाँ पे प्राप्तकर्ता के दो काम है, क्या क्या, एक तो रिसीव करेगा, दूसरा आगे गंतव्य को भेजेगा। गंतव्य आगे किसको भेजेगा, किसी को नहीं भेजेगा, क्योंकि हमारा जो डेटा है वो सिर्फ कहाँ तक जाना चाहिए, गंतव्य तक। ये यहाँ तक जो डेटा है वो फाइनल डेस्टिनेशन पे मेरा पहुंच चुका है। एक बार फिर से देखते हैं, उद्गम वो सिस्टम, वो तंत्र जहां से इंफॉर्मेशन मेरी जनरेट होती है, उत्पन्न होती है, वो जगह कौन सा है, उद्गम। या वो उपकरण जो इंफॉर्मेशन को बनाता है, जनरेट करता है, वो कौन सा हो गया, उद्गम। यहां से उद्गम जनरेट होने के बाद अब क्या करेगा, उसके पास आएगा प्रेषक के पास। प्रेषक क्या करेगा, एक तो उद्गम से इंफॉर्मेशन लेके आएगा, दूसरा इंफॉर्मेशन को भेजेगा, तीसरा ये निर्धारित करेगा कि किस माध्यम से उसको भेजना है। जिस माध्यम को सिलेक्ट किया है उसने, वो प्राप्तकर्ता के पास उपलब्ध होना चाहिए। तो प्राप्तकर्ता के पास आ गया, प्राप्तकर्ता क्या काम करेगा, एक तो इंफॉर्मेशन को रिसीव करेगा, प्राप्त करेगा, उसके बाद उसको क्या करेगा, डेस्टिनेशन, उसका जो गंतव्य है जहां पे उसको जाना है उस जगह पे भेजना है। तो ये क्या हो गया, मेरा गंतव्य तंत्र। अब इंफॉर्मेशन सिस्टम मेरा तभी कंप्लीट होगा जब मेरी इंफॉर्मेशन है उद्गम से लेके गंतव्य तक पहुंच जाती है, तब तक। अगर उद्गम से लेके इंफॉर्मेशन अगर मेरी प्राप्तकर्ता तक आ रही है, गंतव्य तक नहीं जा रही, तो मेरा संचार तंत्र है वो कंप्लीट नहीं होगा। तो ये क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं कि ये घटक है, आपको ध्यान में रखने हैं, कौन सा घटक क्या काम करता है, ये आपको ध्यान में रखना है। आज की क्लास में इतना ही। आशा करता हूँ आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक कीजिए, चैनल को शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।